चंबल के चुनावी माहौल की। क्या चाहता है चंबल का वोटर, सीधे चंबल नदी से दिए हमारे चुनावी चर्चा हम आपको ईवीएम के जरिए दिखाते हैं। बदलाव की आंधी लाने को मतदान जरूरी है। चंबल के एक एक वोटर का सम्मान जरूरी है। चंबल के बिहड़ों के बारे में सुना होगा कि लोग किस तरह से यहाँ पर बागियों का राज होता था और लोग थर थर उनके नाम से कांपते थे। न्यूज़ 18 इंडिया चंबल के बिहड़ और खासकर चंबल नदी में आपको चुनावी चर्चा, क्योंकि पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव का आलम है और चर्चा लगातार चल रही है, तो न्यूज़ 18 इंडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों से भी बातचीत करे जो समाज के वंचित लोग हैं या जो मुख्य धारा है उससे कटे हुए यानी कि गरीब लोग हैं, उनसे बात करके कि क्या वो चाहते हैं जो नई सरकार आए या वास्तव में जो सरकारें दावा करती है, नेता जो दावा करते हैं, उनका कितना फायदा उनको मिला है। हमारे साथ सबसे पहले शुरुआत करेंगे कबीर सिंह सिंगौरा जी हैं, जो एक कविता इन्होंने लिखी है, गीत लिखा है मतदान को लेकर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वो आप सुनाइए। बदलाव की आंधी लाने को मतदान जरूरी है। चंबल के एक एक वोटर का सम्मान जरूरी है। कोई पैसों में है बहलाता, कोई बात नशे की करता है। मतदान जरूरी है बेटा, तू क्यों अनदेखी करता है। हाँ, कोई पैसों में है बहलाता, कोई बात नशे की करता है। कोई मतदान जरूरी है बेटा, तू क्यों अनदेखी करता है। बदलाव की आंधी लाने को मतदान जरूरी है। चंबल के एक एक वोटर का सम्मान जरूरी है। सम्मान जरूरी है और चंबल का सम्मान बेहद जरूरी इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि इसके आसपास लोगों ने वो आतंक देखा है, जिसकी वजह से जो विकास यहाँ पर इस इलाके में होना चाहिए था वो काफी दूर है। और ये चंबल नदी की खासियत है कि मगरमच्छ और घड़ियालों से काफी भरी हुई है। नेताजी सुग्रीव सिंह चौहान हमारे साथ हैं। सुग्रीव जी, नेताओं के बारे में कहा जाता है जिस तरह से चंबल नदी में मगरमच्छ और घड़ियाल है, जनता भी ऐसी नेताओं से घिरी रहती है? नहीं हुआ यहाँ पर? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जब से बहुत काम हुआ है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बहुत ही इस क्षेत्र की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला ये इसको मैं कहूँगा, इसको जुड़ जाने से यहाँ हजारों गांवों को मुख्य धारा से जोड़े जाने का काम है। और ये मतलब जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो सोनिया जी आज हैं, वो सोनिया जी स्वयं राजीव गांधी के साथ यहाँ आई थी और उस समय इस पुल का शिलान्यास हुआ था। लेकिन आप सोचिए, कांग्रेस की सरकार ने इतने वर्षों में आज तक इस पुल पर, जिसका शिलान्यास स्वयं राजीव गांधी करके गए थे, इसको नहीं बनवाया था। आज भारतीय जनता पार्टी इसको पुल को बनवा रही है। आप बताओ, क्या यूथ के लिए कुछ कर रही है सरकार यहाँ पर? क्या चाहिए आपके गांव में? गांव में बहुत अच्छा हो रहा है बीजेपी से, और खेतियों के पैसे आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जब से बने तब से अच्छा ही विकास हुआ है। अभी आप तो बड़े अभिनय भी करते हैं फिल्मों में, क्या अभिनय मतदाताओं का भारी पड़ता है, मतलब नेताओं पर कि नहीं? ये नेताओं का अभिनय रहता है यहाँ पर? यहाँ मतदाताओं का अभिनय भारी पड़ता है। मतदाताओं जिस तरह से जोश है यहाँ पे, और मैं कलाकार हूँ तो उस दृष्टि से देखा जाए तो काफी योजना है। जब से ये फिल्म बंधु नीति आई है, हम जैसे कलाकारों को मौका मिलने लगा है। पहले मुंबई की तरफ दौड़ लगाते थे, वहाँ पर मुंबई की तरफ जाते थे, काम नहीं मिलता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से फिल्म बंधु से जो सहायता मिल रही है फिल्मकारों को, तो यहाँ पर आके वो फिल्म बनाते हो यहीं के कलाकारों, क्योंकि नियम है कि 25% कलाकार उत्तर प्रदेश के ही चाहिए, तो उसकी वजह से हम लोगों को काम मिलता है। अच्छा। पिछली साल की कौन सी फिल्में या सीरियल्स में काम किया? मैंने टॉयलेट, एक प्रेम कथा, रूही ही, हाल ही में एक फिल्म आई थी तमन्ना भाटिया के साथ भी मैं अभी एक फिल्म करके आया हूँ। तो मुझे लगता है करीब इस साल मेरी करीब 6 फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक राजश्री प्रोडक्शन की है, उसमें भी मैंने एक पंडित का कैरेक्टर किया है। चंबल के लोगों को फायदा मिल रहा है? चंबल के कलाकारों को फायदा मिल रहा है। जो कलाकार मुंबई में सपना देखते थे वो अभी यहीं पे उत्तर प्रदेश में ही आके पूरा हो रहा है। चंबल में करीब 1 दर्जन फिल्में शूटिंग हुई है। हाल ही में एक पर्दे पर जो तहलका मचा रही है फिल्म, वो हमारे ही गांव में शूट हुई थी, रेहा गांव में।
12th फेल विदु चोपड़ानी जी आए थे। चंबल की लोकेशन बहुत भाई थी और यहाँ पर चंबल में पहले लोगों को डर लगता था कि चंबल यानी कि डकैत, लेकिन मैंने तो कहना चाहूंगा कि अब डराती नहीं लुभाती है चंबल। कई फिल्मकार यहाँ पर आके देख रहे हैं लोकेशन, यहाँ के लोगों को जमीनी हकीकत तक आए तो मालूम पड़ा है कि चंबल में डराने का नहीं, यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, वो अच्छी लोकेशन है। तो प्रभावित होने के बाद यहाँ पर शूटिंग हो रही है, आगामी समय में भी काफी फिल्में शूटिंग होनी है इस क्षेत्र में। चलिए, मतलब चंबल की वजह से लुभाने का काम, जो डराने का काम था वो लुभाने का काम हो गया, फिल्में आ रही हैं। क्या मिला है आपके गांव में, कोई काम हुए यहाँ पर? हाँ, खूब काम हुआ है, रोड बना है, खंजा बने हैं, शहरी आवास मिला है, बीजेपी सरकार आई है, अब से बहुत काफी काम हो रहा है। पिछली सरकारों में नहीं था? नहीं, कोई नहीं काम नहीं हुआ था। कैसे कह रहे हो कैमरा देखकर? बीजेपी के मामले में क्या सच में हुआ है? बीजेपी के मामले में। अब क्या और होना चाहिए आपके गांव में? क्या जरूरत? बढ़िया कार्य चल रहा है। आपके बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए, इस तरह की कोई डिमांड सरकार से? क्या डिमांड है, और सभी मिल तो रहा है, और क्या डिमांड मिलेगी, सभी मिल रहा है। ये कबीर हमारे साथ ही हैं। कबीर, एक गीत और मैं चाहूंगा कि न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को आप सुनाओ। लेके असले लोड चले थे चंबल में, अरे लेके असले लोड चले थे कंबल में, मारे शेर हुंकार देख हमारी चंबल में, अरे मारे शेर हुंकार देख हमारी चंबल में, अरे आज हमारे डांग का नजारा देख तू, देसी पहलवाना का खाड़ा देख तू, है जागी दीवानी मोड़ी मारे डांग की, पी के घूट गुड़ छाछ वाला देख तू, ले फैशन भी मारे डांग आड़ा देख तू, हार गले पहने सोने आड़ा देख तू, अरे लंबे लंबे घूंघट में चाले नखरो, पाछे पाछे घूमे गाम सारा देख तू, रवेल दुर्गा लक्ष्मी नार देख हमारी चंबल में, मारे शेर हुंकार देख हमारी चंबल में, अरे मारे शेर हुंकार देख हमारी चंबल में। चलिए, बहुत बढ़िया कबीर सिंह। चंबल और कंबल की बात बता रहे हैं कि किस तरह से हथियार लेकर यहाँ पर लोग चलते थे, लेकिन तस्वीर कुछ और है, मजबूरियां बनाती हैं। यहाँ पर मगरमच्छ घड़ियाल है, क्या लगता नहीं किसानों का भी बड़ा नुकसान उनसे रहता होगा? मैंने बड़ी कहानियां सुनी है कि बकरियां ले गए उनकी खींचकर। सरकार कभी कभी बकरियां आ जाती हैं पानी की तरफ, तो सरकार उसका मुआवजा भी देती है समय समय पे। हाँ, मुआवजा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। चंबल के जो यहाँ आसपास, जो नदी के आसपास जो लोग रहते हैं, कह रहे हैं काम काफी हुआ है जब से मोदी सरकार आई है, और काफी विकास के काम यहाँ पर हुए हैं। जो चंबल पहले डराता था वो अब लुभाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ यतेश शर्मा, न्यूज 18 इंडिया, फतेहपुर सीकरी।